Let us discuss Leibniz test. This test is related to alternating series. First, let us see what is alternating series, और उसके लिए एक ही टेस्ट है, Leibniz टेस्ट. ठीक है, उसी से सारे अल्टरनेटिंग टेस्ट के जो क्वेश्चंस होंगे अल्टरनेटिंग सीरीज के, दे कैन बी डेल्ट विथ. ओके, तो अल्टरनेटिंग सीरीज क्या है? देखो, लेट अस टेक दिस सीरीज -1 पावर n -1 un वेर n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity. अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो दिस इज नथिंग बट u1. n को 1 पुट करेंगे, n को 2 तो माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस एंड सो ऑन. nth टर्म जो है -1 पावर n -1 un. ठीक है, तो इसको दिस सीरीज इज नोन एज अल्टरनेटिंग सीरीज. द रीजन बिहाइंड दैट इज, एज द नेम सजेस्ट, the terms are alternatively positive and negative. ठीक है, this is positive then this is negative term, this is positive this is negative term. अच्छा, यहाँ पे here un is greater than equals to 0 for every n belongs to n. ठीक है, this is the condition. This term is positive and -1 power n -1 is prefix before it, so ये alternatively negative and positive होंगे. That's why this is known as alternating series. ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंस का एक ही टेस्ट है, लेबनिज टेस्ट. ठीक है, तो लेबनिज टेस्ट क्या बोलता है? मान लो लेट बी एन अल्टरनेटिंग सीरीज एंड इफ फर्स्ट कंडीशन un is greater than equals to un plus 1 for each n belongs to natural number and this is end. ठीक है, and limit n tends to infinity un is equals to 0, then series summation -1 power n -1 un where n varies from 1 to infinity is converges or the series is convergent. ठीक है, यहाँ पे ऑफ कोर्स un is positive, this is greater than equals to 0 for every n belongs to n. ठीक है, सो अल्टरनेटिंग सीरीज मीन्स इस फॉर्म की जो भी सीरीज होगी, for that we have Leibniz test and it says that if this un is greater than equals to un plus 1, that means the sequence of un terms is monotonically decreasing. ठीक है, and the limiting value of nth term is 0, then this series will converge. ठीक है, एग्जाम्पल लिए जाए, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है इसका, ये summation -1 power n -1 1 by n where n varies from 1 to infinity. This is alternating series because alternatively positive and negative terms है इस सीरीज में. ठीक है, नाउ अब इसमें देखते हैं, इसको लेट अस इक्वेट दिस पर बाय summation 1 power n -1 un. ठीक है, so here un equals to 1 by n which is of course greater than 0 for every n belongs to n. ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है. ठीक है, फर्दर un that is equals to 1 by n that is greater than 1 by n plus 1 which is un plus 1 by n plus 1 is greater than n because n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर है. ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 विल बी लेस देन 1 बाई n. तो ये सही बात है, इसका मतलब दिस इज वैलिड फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n. ठीक है, एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की बात की जाए तो दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 by n which is 0. Hence by Leibniz test given series is convergent. Okay, I hope it clear है. दिस इज एज इजी एज दिस. ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यूज करना है. ठीक है, अब देखो ये कुछ क्वेश्चन है. cos nx divided by n cube. Okay, let us take this question. Summation cos nx divided by n cube where n varies from 1 to infinity. अच्छा, ये लेने से पहले एक चीज है that we have to discuss. ठीक है, वो क्या है? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस.
एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक, ओके। सीरीज समेशन यू एन वेर एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। ठीक है, यहाँ पे जो यू एन है दे इट इट बिलोंग्स टू आर, मीन्स इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, द टर्म में बी, एन इज ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर। ठीक है, सीरीज इज said to be absolutely convergent if series modulus un where n varies from 1 to infinity is convergent। सिंपल। ठीक है, कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब कहलाती है? जब अगर उस सीरीज के हर टर्म का मॉडुलस ले लिया जाए और उससे जो सीरीज बने अगर वो कन्वर्जेंट है, देन वी से दैट दैट सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। भाई एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस एक्स इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, उसी की वजह से ये इसका ये नामकरण है। ठीक है, so absolute convergence means a series is known or said to be absolutely convergent if a series formed by modulus of its term is convergent। ठीक, जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, मान लो ये सीरीज है समेशन -1 n 1/n स्क्वायर वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। ठीक, तो अगर इसको लेबनिज से देखेंगे तो देखो 1/n स्क्वायर है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, या un will be greater than un plus 1 और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी 0 है। सो बाय लेबनिज टेस्ट इट इज कन्वर्जेंट। ठीक, बट अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात की जाए, अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात की जाए, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस तो क्या करेंगे? ये क्या है? दिस इज समेशन -1 की पावर, या इसको समेशन un ही लिख दो, n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे un जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्म लेगा, un बिलोंग्स टू r। तो अगर यहाँ मॉडुलस un की बात की जाए तो वो क्या आएगा? मॉडुलस ऑफ -1 की पावर n 1/n स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 1/n स्क्वायर। तो अगर अब सीरीज मॉडुलस ऑफ un वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, दिस इज समथिंग, दिस इज नथिंग बट 1/n स्क्वायर, n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, दिस इज कन्वर्जेंट बाय p टेस्ट। ठीक है, बिकॉज p इज ग्रेटर देन 1 here। ठीक है, सो सीरीज summation -1 power n 1/n square is absolutely convergent। ठीक, आई होप समझ में आता है। ठीक है, अच्छा इससे एक चीज और है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट। ठीक है, इफ अ सीरीज इज एब्सोल्युटली convergent then it is convergent as well। ठीक है, इसका मतलब जैसे ये सीरीज हमने देखी समेशन -1 की पावर n -1 1/n स्क्वायर, n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, ये इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये हमने देखा भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो इसकी कन्वर्जेंस को बेसिकली चेक करने की जरूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली से सो इट इज कन्वर्जेंट एज वेल। डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कन्वर्जेंट भी होगी ये विदाउट यूज ऑफ लेबनिज टेस्ट, बिकॉज every convergent series every absolutely convergent series is convergent as well। आराम से प्रूव किया जा सकता है। कोचीज जनरल कन्वर्जेंस तो हमने जनरल कन्वर्जेंस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ कोचीज जनरल कन्वर्जेंस हमने डिस्कस किया था, उससे ये देखा जा सकता है। ठीक है, देखो जो है हमारे पास, मान लो ये सीरीज है un n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, ये मॉडुलस un ले रहे हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का मतलब ये कन्वर्जेंट होगी, इसका मतलब तो यही हो गया ना कि summation of n plus p term minus Sn will be less than epsilon for each n greater than equals to m and p greater than equals to 1। ठीक है, ये होता है।
वेयर एस एन प्लस पी क्या है, एन प्लस पी टर्म्स का सम है, एस एन क्या है, दैट इज यू वन प्लस यू टू प्लस सो एन यू एन, पर ये मॉडुलस यू एन है तो मॉडुलस, ठीक है। तो अगर इसमें से देखो एन टर्म्स माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, दिस इज यू एन प्लस वन प्लस यू एन प्लस टू प्लस यू एन प्लस थ्री एंड सो ऑन यू एन प्लस पी, ठीक है। सब पे मॉडुलस रहेगा इन पे, बिकॉज ये कन्वर्जेंट टर्म है गिवन है। सो दिस इसका टोटल मॉडुलस विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम एंड पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। ये बोल सकते हैं सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। सो सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो ये तो नॉन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है कि मॉडुलस x प्लस वाई इज ऑलवेज देयर देन मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो होगा ये ग्रेटर देन होगा यू वन प्लस या यू एन प्लस वन प्लस यू एन प्लस टू एंड सो ऑन यू एन प्लस पी, इसके मॉडुलस से ये बड़ा होगा। इसका मतलब तो क्या हो गया कि मॉडुलस यू एन प्लस वन प्लस यू एन प्लस टू एंड सो ऑन प्लस यू एन प्लस पी, this will be less than epsilon for every n greater than equals to m and p greater than equals to 1। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब तो यही हो गया ना, इसका मतलब तो यही हो गया कि मान लो u1 प्लस u2 ये जो नॉर्मल टर्म्स के सीरीज है इसके n टर्म्स के सम को लेट अस कॉल pn बोल देते हैं, चलो। तो ये क्या हो जाएगा pn प्लस p माइनस pn हो गया, ये तो इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m and p greater than equals to 1। that implies that summation un where n varies from 1 to infinity is convergent, यही तो है, ठीक है। तो इससे व्हाट वी कैन से कि इफ अ सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट देन इट कन्वर्जेस एज वेल, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है, रिवर्स इज नॉट ट्रू, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है अ कन्वर्जेंट सीरीज में नोट कन्वर्ज एब्सोल्युटली, ठीक है। मीन्स देयर में बी सीरीज विच इज कन्वर्जेंट बट विच इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो सबसे शुरू में हमने एग्जांपल लिया था ये क्या है, दिस इज ए कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज ये हमने देखा था अभी बाय लेबनिज टेस्ट। बट अगर इसकी जो मॉडुलस लिया जाए तो 1/n होगा, भाई ये जो है -1 की पावर n माइनस वन 1/n इसका मॉडुलस लिया जाए तो दिस इज समेशन 1/n विच इज डाइवर्जेंट, ठीक है। सो दिस सीरीज कन्वर्जेस बट डजंट कन्वर्ज एब्सोल्युटली, तो ऐसी सीरीज को बोलते हैं कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। अ सीरीज which does not converge absolutely but converges is known as conditionally convergent सीरीज, ठीक है। इसका एग्जांपल है ये जो हमने अभी डिस्कस किया, -1 की पावर n माइनस वन 1/n where n tends to n varies from 1 to infinity is conditionally convergent सीरीज, ठीक है। आई होप क्लियर है। सो ये जो कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज होती है, ठीक है,
ये रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज में विल सी रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज, ठीक है। उसमें देर और सम टेस्ट लाइक रेमन थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज कैन बी मेड टू कन्वर्स टू एनी नंबर, ठीक है। फर्स्ट इज कैन बी मेड टू कन्वर्स टू एनी नंबर, it can be made to diverse to plus infinity, can be made to diverse to minus infinity, or it can be made uh, oscillatory, in fact finitely oscillatory as well as infinitely oscillatory, ठीक है। so there are 5 conditions, इसको रेमन थ्योरम बोलते हैं, रेमन थ्योरम, ठीक है। तो कोई भी कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज जो है दैट कैन बी मेड कन्वर्जेंट टू एनी नंबर और डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी, डाइवर्जेंट टू माइनस फाइनाइटली ऑसिलेटरी और इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी, ठीक है। और एक प्रिक्शेम्स मेथड होता है, प्रिक्शेम्स मेथड, उससे वी कैन नो कि रीअरेंज करने के बाद सीरीज का उसकी वैल्यू में क्या चेंज हो जाएगा, ठीक है। दिस वी विल डिस्कस। अच्छा, ये एक जो है ना एक प्रिक्शेम्स थ्योरम भी होती है जो मैंने डिस्कस किया था कि अगर मान लो ये पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है, सीरीज है where un is greater than equals to 0 and if this is monotonically decreasing and if it is convergent then n un limit n tends to infinity is 0, ठीक है। ये जो डिस्कस किया था मैंने इसका ही नेम है प्रिक्सेम्स थ्योरम। प्रिक्सेम्स मेथड इज ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज इज डिफरेंट थिंग, बट प्रिक्सेम्स थ्योरम इसको भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये सब हो गया आई गेस। अब ये कुछ क्वेश्चंस है वो करते हैं। हाँ, cos nx डिवाइड बाय n क्यूब, ओके। ओके, लेट्स ट्राई these क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, समेशन ऑफ cos nx डिवाइड बाय n क्यूब वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, अच्छा x जो है एक फिक्स नंबर है विच इज पार्ट ऑफ रियल नंबर सिस्टम, n इज ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर। तो cos nx से -1 से 1 के बीच वेरी करेगा, इसका मतलब ये जो इसको वी कैन नॉट से कि अल्टरनेटिंग सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज भी नहीं बोल सकते इसको, और ना ही पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस। तो अब क्या करेंगे, हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस देखेंगे इसकी, ठीक है। तो इसको समेशन यू एन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कंसीडरिंग समेशन मॉडुलस यू एन वेर एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो ये क्या आएगा, समेशन मॉडुलस cos एन एक्स डिवाइड बाई एन क्यूब वेयर एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। बट देखो cos nx जो होता है, मॉडुलस ऑफ cos nx विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1, बिकॉज cos x जो होता है -1 और 1 के बीच ही ऑसिलेट करता है। तो दिस विल बी लेस देन समेशन ऑफ 1 बाई एन क्यूब वेयर एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बाई cos nx इज लेस देन 1, सो ये हो गया। बट ये तो कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक है, दिस इज ए कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज कैसे, बाई पी टेस्ट, बिकॉज p इज ग्रेटर देन 1। सो and from 1 to infinity this series is absolutely convergent, ठीक है, absolutely convergent, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ली हमने टर्म्स की, उससे जो सीरीज बनी वो कन्वर्जेंट है, ठीक है। हेंस समेशन यू एन फ्रॉम एन 1 टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट एज वेल, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। आई समझ में आता है। सो बहुत सी सीरीज ऐसी होगी उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम चेक करेंगे अगर, तो कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक। अब इसको अगर डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो ठीक है, उसके लिए विल सी जो आर्बिट्ररी टर्म्स की सीरीज है उसके भी कुछ टेस्ट है, ठीक है, वो विल सी हैवेल्स टेस्ट, डिरिचलेट डिरिचलेट टेस्ट, ठीक है। तो और ये लेबनिज तो हमने कर ही लिया, तो ये दो टेस्ट है आर्बिट्ररी टर्म्स के लिए, विल डिस्कस दैट।
ठीक है। अच्छा, इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। ओके, क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, तो देखो इसमें क्या किया जा सकता है, अगर इसमें समेशन एक्स एन या मॉडुलस ले लो दोनों तरफ से, तो इसका मॉडुलस ले लिया जाए एन फैक्टोरियल, एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये सीरीज कंसीडर की जाए, कंसीडर सीरीज। ठीक है, ये क्या है, समेशन मॉडुलस यू एन, फिर एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब देखो इसमें, अब इसमें यू एन डिवाइड बाई यू एन प्लस वन किया जाए, मीन्स मॉडुलस जो ये सीरीज है इसके तो मॉडुलस टर्म्स है, तो क्या आएगा एक्स एन डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स की पावर एन प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, सब पे मॉडुलस एन पे, तो यहाँ से 1/x बच गया और यहाँ से n+1 बच गया। ठीक है, इसका मॉडुलस। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर इस पे अप्लाई किया जाए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये तो क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया ये तो, अगर x इज नॉट जीरो। ठीक है, इफ x इज नॉट जीरो तो ये हो गया इन्फिनिटी, और x जीरो होगा, अगर इसमें x जीरो होगा तो वैसे भी ये जीरो ही हो जाएगी, तो कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, तो और एक ये इन्फिनिटी हो गया विच इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो बाई डीअलेम्बर्ट टेस्ट summation modulus x n divided by n factorial where n varies from 1 to infinity is convergent। ठीक है, और इसका मतलब तो क्या हो गया कि ये जो है that implies that summation x n divided by n factorial where n varies from 1 to infinity is absolutely convergent। ठीक है, और that means convergent, that implies that summation n 1 to infinity x n divided by n factorial is convergent, बिकॉज अगर सीरीज जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट तो होगी। अच्छा, एक चीज हमने डिस्कस की थी इनिशियली सीरीज में ही कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, ठीक है, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका जो nth टर्म है उसकी लिमिटिंग वैल्यू जीरो होगी। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन जो कि nth टर्म है इसका डिवाइड बाय n फैक्टोरियल विल बी जीरो। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो दिस इज एन बेसिकली अ वे टू फाइंड लिमिट। कुछ जो कॉम्प्लेक्स लिमिट की प्रॉब्लम है वो इस टाइप से भी डील की जा सकती है। ठीक है, जैसे अभी ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एम एम माइनस वन, तो एम माइनस एन प्लस वन। ओके, क्वेश्चन 3, एम एम माइनस वन एम माइनस टू एंड सो ऑन एम माइनस एन प्लस वन डिवाइड बाई एक्स एन डिवाइड बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल एक्स की पावर एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और x जो वो गिवन है -0.2021 फॉर x दिस। ठीक है, ये लिमिट हमें फाइंड करनी है। तो ये भी वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे एक सीरीज, कंसीडरिंग सीरीज समेशन m m माइनस वन m माइनस टू एंड सो ऑन m माइनस n प्लस वन एक्स एन डिवाइड बाई n माइनस वन फैक्टोरियल। अब इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस देखेंगे। ठीक है, तो देखो वही चीज़ है, डीअलेम्बर्ट यूज करेंगे। अब इसमें यू एन डिवाइड बाई यू एन प्लस वन का मॉडुलस लिया जाए तो क्या होगा, देखो एम एम माइनस वन एम माइनस टू सो एम माइनस एन प्लस वन डिवाइड बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल, एक्स पावर एन तो है ही, और डिवाइड बाई एन की जगह एन प्लस वन कर दो हर जगह, तो एन प्लस वन हो गया। और ये जो टर्म्स है इसको चलो यहाँ रख देते हैं एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, और इसमें एम एम माइनस वन एम माइनस टू, एन की जगह एन प्लस वन करना है, सो ये हो जाएगा एम माइनस एन प्लस वन तो है ही, इसके आगे आएगा एम माइनस एन। ठीक है, और एक्स की पावर
एन तो वहाँ एक्स की और n+1 हो गया, और यहाँ एन की जगह n+1 करेंगे तो एन फैक्टोरियल हो गया। अब देखो इसमें यहाँ से एक x बच गया और यहाँ से एक n बच गया और यहाँ तक सब कैंसिल हो गया, यहाँ m-n बच गया बस, राइट। या अब इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दो, तो ये क्या आएगा 1/x, और ये क्या हो गया, n से डिवाइड करेंगे तो 1m/n-1, और n टेंस टू इन्फिनिटी कर रहे हैं तो ये पार्ट 0 हो गया, सो दिस इज 1/x। और ये सब क्योंकि मॉडुलस है इन सब का तो ये मॉडुलस तो रहेगा इस पे, ठीक है। सो बाय D'Alembert रेशियो टेस्ट, ठीक है, समेशन मॉडुलस UN कन्वर्जेस इफ दिस इज ग्रेटर देन 1, L ग्रेटर देन 1 होना चाहिए ना, ठीक है। सो दिस कन्वर्जेट इफ 1/x मॉडुलस इज ग्रेटर देन 1, और इसका मतलब ये है कि मॉडुलस x इज लेस देन 1, ठीक। बट हमें x क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू -0.2021 विच इज, अगर इसका मॉडुलस लिया जाए तो दैट इज ऑफ कोर्स लेस देन 1, सो दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। ऐसे कुछ भी रेंडम x दिया जा सकता था यहाँ पे जो लेस देन 1 है तो ये कन्वर्ज ही करेगी। सो summation UN n 1 to infinity is a convergent series, ठीक है। बेसिकली एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होगी। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN इज 0, सो 0 इज द आंसर, ठीक है। UN यही तो है जो हमें गिवन है, ठीक है। सो दिस इज ए टाइप, ठीक है, थ्रू विच वी कैन रियलाइज लिमिट्स इन फैक्ट, ठीक है। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू 0 आएगी, आया हुआ समझ में आता है। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई 0, -1 की पावर n log n/n², ओके, -1 की पावर n log n समेशन डिवाइड बाई n², वेर n वेरीज फ्रॉम 1 पे तो 0 ही रहेगा, सो 2 से इन्फिनिटी कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए देखो, तो अगर मान लो ये फंक्शन लिया जाए log x/x², ये फंक्शन ले लिया जाए, तो अगर इसमें f' करें तो x की पावर 4 x² को ऐसे log x का 1/x हो गया, माइनस log x को ऐसे रखा जाए x² का 2x हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास x माइनस 2x log x डिवाइड बाई x की पावर 4, और दिस इज 1 माइनस 2 log x डिवाइड बाई x³, राइट। अब देखो इसमें x की यहाँ पे मिनिमम, x मतलब n है ऑफ कोर्स, x जो है 2 3 4 ऐसा है, तो यहाँ जब 2 होगा ये, तो 2 होगा log 2 जो है ये बेसिकली ऑफ कोर्स ये ग्रेटर देन 0.5 तो होगा ही भाई, log 2 दिस इज ग्रेटर देन 0.5, ठीक है। ये 0.7 के आसपास कुछ होगा, तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये नेगेटिव है, दिस टर्म इज नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि x2 3 है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि log n/n² इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n डिवाइड बाई n² देखा जाए तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो L ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं, दिस इज 1/n log n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो n² का 2n हो गया, सो दिस इज 1/2n², लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया 0, सो लेबनिज की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। सो बाय लेबनिज टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है, ठीक है। इसमें देखो प्रैक्टिस प्रॉब्लम, प्रैक्टिस ये है कि check whether above series
इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और नॉट, ठीक है, ये आप प्रैक्टिस में कर सकते हो, ठीक है। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये भी वो लिमिटिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो दिस इज आल्सो ए प्रैक्टिस, ठीक। यहाँ पे जो p है, सिंपल सी बात है, अगर ये लेस देन जीरो होगा तो वैसे ही ये कन्वर्ज हो ही जाएगी वैसे भी, ठीक है। तो p बिलोंग्स टू r और p ग्रेटर देन जीरो भी चलो मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इसमें देखना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, वही सीरीज वाला कॉन्सेप्ट यूज करके वी कैन कमेंट, ठीक। आई होप समझ में आता है। सो दिस वाज अल्टरनेटिंग सीरीज, ओके।